जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एरोप्लेन का एक चित्र है। इसमें जो आगे वाला ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम नोज। इसमें क्या है, इसमें रडार लगी रहती हैं। ये रडार रास्ता दिखाने का काम करती हैं कि रास्ते में आगे बादल तो नहीं है, पहाड़ तो नहीं है, कोई अन्य विमान तो नहीं है, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। इसलिए क्या होता है, इसमें रडार होती है और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, हम नोज बोलते हैं। अच्छा, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, इसे बोलते हैं हम कॉकपिट। जिस प्रकार बस को चलाने के लिए ड्राइवर बैठा रहता है, उसी प्रकार एक अलग केबिन बना होता है प्लेन के अंदर, जिसमें पायलट और फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन बैठे रहते हैं। मतलब दो लोग होते हैं जिन्हें पायलट बोलते हैं। हेलीकॉप्टर जो प्लेन उड़ाने वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको पायलट बोला जाता है। ठीक है, ये कॉकपिट होता है और इसमें ही यहाँ से पूरा सिस्टम ये कंट्रोल करा जाता है। ठीक, उसके बाद समझते हैं ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा आपको दिखा दे रहा होगा, ये बीच में खोखला होता है, इससे बोलते हैं फ्यूजिलार्ज। क्या बोलते हैं, फ्यूजिलार्ज बोलते हैं। इसमें पैसेंजर बैठते हैं, सामान वामान रखा जाता है। इसमें नीचे होता है ये लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर सिस्टम होता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही प्लेन नीचे उतरता है तो इसमें से चक्के बाहर निकलते हैं। चक्के मतलब पहिए, प्लेन के पहिए बाहर निकलते हैं। किसमें से, लैंडिंग गियर में से। नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर खुलता है। अब इंजन कहाँ होता है, तो देखिए दो इंजन है, एक ये वाला इंजन है, एक ये वाला इंजन है। जैसा अपना बस में मोटरसाइकिल में इंजन होता है, ऐसा इंजन नहीं होता, गोल टाइप का इंजन होता है इसमें। और ये इंजन का प्रकार होता है टर्बो जेट इंजन होता है। अपने यहाँ तो ये लिस्टर इंजन हुआ, आइसर इंजन हुआ, इस तरह का होता है। ये होता है जेट इंजन। इस जेट इंजन में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, आगे समझते हैं। ये इसके विंग्स हैं। विंग्स मतलब पंख। इस तरीके से दो पंख होते हैं। उसके बाद देखते हैं ये जो होता है पीछे वाला भाग, जिसे हम टेल बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइजर का क्या काम होता है, स्टेबलाइजर का मतलब होता है स्थिरता। जब प्लेन उड़ रहा होता है हवा में तो उसे स्थिर रखने का काम करता है, दाएं बाएं घुमाने का काम करता है। चलिए इसके एक एक पार्ट को अब समझते हैं आगे की ओर। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए, जैसे हम किसी प्लेन को उड़ाएंगे तो उससे पहले तेल भरा जाता है। तो देखिए, जो एयरपोर्ट होता है उसमें नीचे नीचे वायरिंग बिछी होती है, तेल की पूरी पाइपलाइन बिछी होती है। एक गड्ढा टाइप का होता है, मतलब होता होगा कुछ इस तरीके से। उसमें से क्या है, एक पाइप लगा के एक जनरेटर से पंप करके और उसके बाद प्लेन में इस तरीके से तेल डाला जाता है। पेट्रोल पंप नहीं होता है क्या, एक जगह ले जाकर पेट्रोल पंप नहीं, यहाँ पर प्लेन खड़ा होता है, वहीं पर सिस्टम होता है। नीचे से ही पाइपलाइन जा रही होती है, ऐसे निकालते हैं, जनरेटर से प्रेशर करा और ये ऊपर की ओर इसमें भर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अलग अलग प्लेन के हिसाब से उसमें अलग अलग कैपेसिटी होती है कि किसमें कितना तेल आ सकता है। तो एक जहाज होता है बोइंग 737, ये अपने इंडिया में चलता है, अमेरिका का जहाज है, बोइंग कंपनी। इसमें क्या है, 20,000 से 26,000 लीटर तेल आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। अब जैसे एक प्लेन है एयरबस नाम से A380, इसमें 3 लाख लीटर मतलब जो फ्यूल होता है वो आता है। अब इसमें डलता क्या है, मतलब पेट्रोल या डीजल या मिट्टी का तेल। तो देखिए इसमें मिट्टी का तेल डलता है। क्या एकदम मतलब शुद्ध मिट्टी का तेल डलता है, नहीं, उसमें कुछ और सारी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, जिसमें एक चीज़ होती है एथिल ग्लाइकोल। एथिल ग्लाइकोल एक केमिकल होता है जो किसी भी चीज़ को जमने से रोकता है, किसी भी द्रव चीज़ को। तो देखिए मिट्टी के तेल में जिसे बोलते हैं केरोसिन, इस मिट्टी के तेल में एथिल ग्लाइकोल मिला दिया। अब ये क्या है, ये उसको जमने नहीं देगा। अब ऐसा क्या सिस्टम होता है कि जम जाता है, देखिए जब प्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ती है, ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऐसे ऐसे मतलब टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। तो ये उड़ता है, प्लेन जो उड़ता है वो 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, मतलब 30 से 40 तक की उड़ता है। तो उस समय क्या है, उसका जो टेम्परेचर है ऊपर जाने के बाद कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है, जो तेल होता है, उसकी जमने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस जमने को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, एथिल ग्लाइकोल मिलाया जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जर्मनी की सेना रूस पर आक्रमण करने गई थी, अटैक करने गई थी। तो उनके जो फ्यूल था, जो एरोप्लेन में फ्यूल था, वो जम गया था। क्यों जम गया था, क्योंकि उनके फ्यूल में एथिल ग्लाइकोल नाम की चीज़ नहीं थी और सब लोग मारे गए थे वहाँ ठंड से, जब प्लेन नहीं उड़ पाया था। तो देखिए ये हो गया। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि 1 किलोमीटर जाने के लिए, प्लेन को 1 किलोमीटर जाने के लिए 12 लीटर तेल खाता है। यानी 1 किलोमीटर जैसे बोलते हैं ना अपन, मोटरसाइकिल कितना एवरेज दे रही है, 30 का 40 का, तो ये जो देता है, ये देता है 12 लीटर में 1 किलोमीटर चलेगा।
सोचिए आप, बहुत ज़्यादा तेल खाता है, इसलिए इतना इसका किराया इतना महंगा होता है। देखिए इसका जो तेल होता है, इसकी जो पंखड़ी होती हैं, जैसे विंग्स होते हैं, जो विंग्स होते हैं उसमें भरा रहता है इस तरीके से, कोई अलग सा टैंक नहीं होता है, विंग्स में भरा होता है। कुछ इस तरीके से ये तेल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तेल भरा हुआ है। ये प्लेन है, इस तरीके से चक्के हैं ये, और ये विंग्स है, तो विंग्स में इसके तेल भरा होता है। आगे देखते हैं। देखिए अब जैसे तेल भर गया, उसके बाद क्या है, ये रनवे पर जाएगा और रनवे पर दौड़ेगा। देखिए एक होता है टैक्सी वे और एक होता है रनवे। टैक्सी वे वो वह स्थान होता है एयरपोर्ट पर जिस पे ये प्लेन इस तरीके से खड़े रहते हैं, एकदम खुले टाइप की, और ऐसा लगा दिया जैसे पशु खड़े हों, इस तरीके से कुछ कर दिया है। देखिए इस तरीके से ये प्लेन दौड़ता है। अब ये दौड़ता कितना है, तो प्लेन को उड़ान भरने के लिए 1 से 3 किलोमीटर तक दौड़ना होता है, और बहुत स्पीड से दौड़ता है, तो उस समय क्या है, ये उड़ जाता है। अब उड़ता कैसे है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए उड़ने के लिए सबसे पहले समझिए कि जैसे टैक्सी वे पर खड़ा रहेगा, उसके बाद आपने इस तरीके की गाड़ी देखी होगी, ये गाड़ी खींच के ले जाती है। अब ये खींच के क्यों ले जाती है, देखिए एक जगह प्लेन खड़े रहते हैं एयरपोर्ट पर, जिसे बोलते हैं हम टैक्सी वे। टैक्सी वे से चालू करके और रनवे तक लाएंगे तो बहुत ज़्यादा तेल खर्च हो जाएगा। इसलिए क्या है, इस छोटी सी गाड़ी से ये आराम से ढकल सकता है, छोटी सी गाड़ी से इसको खींच के लाया जाता है रनवे पे, ताकि फ्यूल थोड़ा बहुत बच सके, इसलिए गाड़ी से खींच के लेकर आते हैं। आगे समझते हैं। जैसे गाड़ी से खींच के लिए, उसके बाद क्या है, ये आएगा रनवे पे और दौड़ेगा, और इसकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि ये ऊपर उड़ जाएगा। अब ये उड़ता क्यों है, इसकी पावर जनरेट कौन कर रहा है, ऐसा क्या चीज़ सिस्टम है, तो आगे देखते हैं कि इसमें ये इंजन लगा होता है, इसे बोलते हैं हम टर्बो जेट इंजन। टर्बो जेट इंजन, इसकी खास बात ये होती है, जो अपने नॉर्मल इंजन होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा तो ये फ्यूल खाता है, यानी तेल खाता है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है। देखिए इधर इसमें ब्लेड पंखड़ियाँ टाइप की लगी होती हैं, जैसे अपने पंखा में होती है। एग्जॉस्ट फैन जिसे बोलते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन कमरे की दीवार पे ऊपर लगा देते हैं, एग्जॉस्ट फैन यानी गर्म हवा को बाहर निकालेगा इस तरीके से, तो वही सिस्टम होता है। ये इधर से हवा लेगा, खूब हवा लेगा इधर से, और इधर की ओर निकाल देगा। अब जैसे ही ये इधर से हवा लेकर इधर की ओर निकालेगा, तो इसे धक्का क्रिएट होगा आगे बढ़ने के लिए। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इधर समझिए, जैसे गुब्बारा है, हम गुब्बारे में हवा भरें और उसे छोड़ दें, तो हवा निकलेगी पीछे को, गुब्बारा बढ़ेगा आगे को। यही सिद्धांत करता है, इस वाले उस पर काम करता है। टर्बो जेट इंजन होता है, बहुत पावरफुल होता है। इसमें इधर से देखो तेल आता है, इधर से हवा जाती है, आग लगती है, हवा गर्म होती है और स्पीड से बाहर निकलती है, और यहाँ पर होता है टरबाइन, यहाँ पे पंखे टाइप की लगी होती है। जब ये नाचता है तो ये पूरा शाफ्ट द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और ये आगे का पंखा भी नाचने लगता है और हवा को पीछे फेंकने लगता है, और इससे क्या है, ये धक्का क्रिएट होता है और प्लेन आगे बढ़ने लगता है। अब आगे समझते हैं। देखिए जैसे स्पीड बढ़ गई, भागने लगा दंदनाक, उसके बाद क्या होता है, देखिए उड़ने में क्या सहायता करता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपके गांव में या फिर शहर में तूफान आता होगा, तो जैसे कोई टीन पड़ी है, टीन का तख्ता है, इस तरीके से रखा है डंडे पे सहारे, इस तरीके से छत के ऊपर या कहीं पे भी रखा है, तो उस समय क्या है, जब हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं, बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं, तो इसके ऊपर से हवाएं जा रही हैं दंदनाक है, तो ये नहीं उड़ेगा, इतनी तेज हवा पे भी नहीं उड़ाएगा। सोचिए कैसे उड़ाएगा, जैसे ऊपर से हवा गई, तो ऊपर से जब किसी भी चीज़ की स्पीड तेज कर जाती है, तो वायुमंडलीय दाब कम लगता है, उस पर हवा का प्रेशर कम लगता है। देखिए वायुमंडलीय दाब ऊपर से दबा रहा होता है, लेकिन जैसे तूफान आता है, दंदनाक हवा चलती है, स्पीड से चलती है, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। निम्न दाब का मतलब है कि जो प्रेशर लग रहा था, ये लगना बंद हो जाता है, करेक्ट न्यूट्रल हो जाता है। अब थोड़ी सी भी हवा इसके नीचे से अगर घुस जाए, तो क्या, ये तीन का तख्ता उड़ जाएगा। और अच्छी तरीके से समझिए, कहने का मतलब ये है, जब हम किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा देते हैं, तो जो वायु का दाब होता है, वायुमंडल का दाब होता है, उस पर लगना कम हो जाता है। जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 20 की स्पीड पर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, 40 की चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, उससे 120 भगान लोगो, 200 भगान लोगो, 300 भगान लोगो मोटरसाइकिल को, निंजा मोटरसाइकिल होती है, तो हमें ऐसा लगेगा कि मोटरसाइकिल हल्की हो गई और उड़ने वाली है। क्यों, क्योंकि स्पीड तेज़ होने से जो क्या है, जो वायुमंडल दाब लग रहा वो कम कम लगने लगता है। अब आपको ठीक ही समझ में आ जाएगा। देखिए इसे बढ़ा देते हैं। देखिए ये जो विंग्स होते हैं, पंखड़ी जो होती हैं, ये पंखड़ी है, एक पंखड़ी ले ली है मैंने इसमें समझाने के लिए। इसमें ये आगे की ओर जो चीज़ होती है, इसे बोलते हैं हम स्लैट। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, चिकना टाइप का,
इसे बोलेंगे हम स्लैट। और पीछे की ओर जो ये ढक्कन टाइप का होता है इसे बोलते हैं हम फ्लैप। देखिए जब प्लेन चल रहा होता है तो उस समय ये पंख ऐसे होते हैं, तो हवाएं जो हैं इस पर टकरा के इसके ऊपर से गुजर जाती हैं इस तरीके से। देखिए पहले ऐसा था, लेकिन जैसे इसे ये हल्का सा नीचे की ओर मुड़ा देता है पायलट, तो उस समय क्या होता है कि हवाएं स्पीड से चलती हैं। जब स्पीड से चलती हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब इस पर जो वायुमंडलीय दाब लग रहा था वो क्या कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन कुछ हवाएं क्या इसके नीचे से भी जा रही हैं, वही टीन वाला सिस्टम हो गया, नीचे से जा रही हैं। और ये फ्लैप क्या, ये नीचे की ओर हो गया, फ्लैप यहाँ तक खिंच जाता है। 3 कंडीशन होती है, फ्लैप 1, फ्लैप 2, फ्लैप 3। तो 3 तक यहाँ तक खींच के रख देता है जब उड़ाना होता है। तो जैसे ही स्पीड से चल रहा है, स्लैट के ऊपर से हवाएं जा रही हैं, लेकिन थोड़ी सी हवा नीचे घुस गई तो इससे क्या एक लिफ्ट मिलने लगेगी। लिफ्ट मिलेगी तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो ऊपर की ओर उठने लगेगा तो क्या होता है, ये ऊपर की ओर उड़ जाता है। देखिए आगे देखते हैं। देखो ये जो सिस्टम होता है यहाँ पे एक हैंडल टाइप का होता है, पायलट क्या है इसे ऊपर की ओर ऐसे खींचता है तो ये ऊपर की ओर ऐसे उड़ जाता है। 2 पायलट होते हैं, एक तो होता है कैप्टन, एक होता है फर्स्ट ऑफिसर। जो फर्स्ट ऑफिसर होता है उसके कंधे पर 3 स्टार होते हैं और जो कैप्टन होता है उसके कंधे पर 4 स्टार होते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए इस पे 3 है, इस पे 4 है। जैसे पायलट है, इसके कंधे पे कितनी है, 3, तो ये फर्स्ट ऑफिसर है। पूरा सिस्टम लगा होता है, ऊपर नीचे उठाने का, दाएं बाएं उड़ाने का सब सिस्टम। ये मोहतरमा उड़ा रही हैं, आगे देखो नहीं कहीं ऊंधिया जाएगा यू। आगे देखते हैं। देखिए प्लेन उड़ गया ऊपर, मस्त उड़ रहा है एकदम। लेकिन जैसे ही प्लेन ऊपर जाएगा फिर क्या होता है कि उसे स्थिर रखने के लिए एक चीज लगा होता है पीछे, जिसे हम बोलते हैं पूंछ। इसे बोलते हैं स्टेबलाइजर। क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजर। इसका काम क्या होता है, जैसे हेलीकॉप्टर प्लेन उड़ गया तो इधर दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये काम कौन करता है, पूंछ करती है। देखिए इसमें ये वाला भाग मूव कर सकता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये टेल मतलब पूंछ पूंछ का भाग है, ये इसे बोलते हैं राउंडर। देखिए जब ये ऐसा मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ जाएगा प्लेन, बाएं मुड़ेगा बाएं मुड़ेगा। पूंछ से ऊपर नीचे करके हाइट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे प्लेन देखिए, ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में देखिए एक तो पंखड़ी होती है ऊपर घन 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 नाचने वाली, ये ऊपर की ओर ले जाएगी। लेकिन पीछे भी एक चीज़ लगी होती है, ये गोल गोल, वहाँ पे एक पंखड़ी घूमती रहती है, उसे बोलते हैं स्टेबलाइजर। इसका काम होता है चीज़ को स्थिर रखना। जैसे हमारे घर में स्टेबलाइजर लगा होता है कि बिजली कम बढ़ती हो ना हो, इस वजह से स्टेबलाइजर लगा देते हैं। इसीलिए इसमें क्या है, ये डिसबैलेंस ना हो, इस वजह से इसमें पूंछ या स्टेबलाइजर जैसे कहते हैं वो लगा देते हैं। जैसे पक्षी है, पक्षी में स्टेबलाइजर का काम कौन करेगा, पूंछ करेगी। देखिए जब पक्षी उड़ रहा होता है, सेम टू सेम पक्षी को देख के ही जो प्लेन का आविष्कार किया गया था। तो इसमें क्या है, देखिए पूंछ जो होती है, तो पक्षी को दाएं घूमना है या बाएं घूमना है तो किसका सहारा लेगा, पूंछ का लेगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लेन जब इधर उधर घूमता है तो पूंछ का सहारा लेगा। हेलीकॉप्टर जब घूमता है तो किसका सहारा लेगा, पूंछ का सहारा लेगा, जैसे बोलते हैं स्टेबलाइजर। आगे देखते हैं। देखिए प्लेन उड़ गया, लेकिन जब प्लेन नीचे लैंड करता है तो उस समय क्या होता है, उसमें ब्रेक लगाने का कुछ सिस्टम होता है। देखिए 3 प्रकार से ब्रेक लगते हैं। पहली बात तो ये जो चक्का होता है जब नीचे जाता है तो इसमें कुछ सिस्टम होता है ब्रेक का, तो इससे ब्रेक लग जाते हैं। दूसरी बात ये जो पंखड़ी होती हैं उसके ऊपर, देखिए ये तो फ्लैप हो गया नीचे की ओर खुलने वाला, इस तरीके से यहाँ तक खुल जाता है। ये उड़ते समय भी सहायता करता है और उतरते समय भी और उड़ते समय भी। देखिए ये नीचे खुल जाएगा तो ये हवा को रोकेगा, प्लस ऊपर की ओर एक ढक्कन टाइप का और खुल जाता है जिसे बोलते हैं स्पाइलर। ये स्पाइलर जो होता है ये भी हवाओं को रोकता है, जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर पड़ता है हवाओं का, उसकी वजह से प्लेन रुक जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला रहे हैं और एक तख्ता पकड़ लें ऊपर, आप ऐसे करके ऊपर हाथ उठा लें या कुछ तख्ता टाइप का लगा दें, तो वो हवा क्या धक्का देगी और उसे बाइक को रोकने की कोशिश करेगी। जैसे आंधी में बाइक चलाते हैं तो पीछे से हवा, आगे से हवा लगती है, बाइक धीमी चलने लगती है, साइकिल धीमी चलने लगती है। सेम कंडीशन इसमें है, ये ऊपर की ओर स्पाइलर खोल देते हैं, नीचे की ओर फ्लैप खोल देते हैं, यहाँ से ब्रेक मारते हैं और धीरे धीरे क्या प्लेन रुक जाता है। बात समझ में आ गया आपके। आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, ऊपर की ओर तो ये खुल गया, ठीक है, ऊपर की ओर तो स्पाइलर खुल गया, नीचे की ओर फ्लैप खुल गया। एक चीज़ और होती है रिवर्स इंजन। कभी कभी मतलब लोग सोचते हैं रिवर्स इंजन का मतलब इंजन को उल्टा चला दिया जाता है, एक क्रिया और होती है रिवर्स इंजन। इसमें क्या होता है कि रिवर्स इंजन में देखिए यहाँ से हवा आकर इधर को निकलती है, जिसकी वजह से थ्रस्ट पैदा होता है और आगे की ओर बढ़ता है।
तो कैप्टन क्या करता है, रिवर्स इंजन चला देता है, उसे यहाँ से खोल देता है। ऐसा कुछ सिस्टम होता है इसमें कि यहाँ से ही खुल जाएगा, तो जो हवा यहाँ निकलने वाली थी वो कहाँ यहीं से निकलने लगेगी, जिससे प्रेशर कम हो जाएगा, जो आगे बढ़ने वाला जो थ्रस्ट मिल रहा था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लेन रुक जाएगा धीरे धीरे करके। तो इसे तो बोलते हैं हम रिवर्स इंजन। अगर देखते हैं, देखिए एलिरॉन एक चीज़ होती है, एलिरॉन। ये एलिरॉन क्या होता है, देखिए जैसे प्लेन है ऐसे उड़ रहा है और वो थोड़े से उसके पंख को इस तरीके से ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है। ये क्यों मोड़ दिया जाता है कि जैसे जब स्पीड में ऊपर उड़ रहा होता है तो यहाँ पर हवा का गोल 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 वायुमंडल क्रिएट हो जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी ऊपर की ओर उठाने के लिए, लिफ्ट देने के लिए एक प्रकार से एलिरोन लगा देते हैं यहाँ पे। ये आड़ा तिरछे इस तरीके से ऊपर नीचे हो सकता है। पक्षी है, पक्षी उड़ रहा होता है तो उस समय क्या होता है, वो पंखों को ऐसे फैला लेता है, लेकिन एक दो पंख ऐसे ऊपर निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हवाओं को बवंडर बनना है, चक्रवात बनना है, वो ना बन सके, ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके। देखिए प्लेन उड़ रहा है मस्त हवा में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चिड़िया या पक्षी उसमें आकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, प्लेन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देखिए ये इसका जो तापमान होता है इंजन का 450 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कोई पक्षी टकराएगा, चल कर भस्म हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सर 1945 की 95 की बात है, अलास्का यानी यूएसए के अंदर, उसका स्टेट है एक अलास्का, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ पे चिड़ियों का एक झुंड प्लेन से टकरा गया, जिसकी वजह से क्या है, पायलट ने समझदारी दिखाते हुए उस प्लेन को नदी में लैंड करा दिया। अब ये क्या है, प्लेन का जो मतलब हवाई जहाज़ होता है उसका डिजाइन कुछ इस प्रकार का होता है कि उससे नदी में भी लैंड कराया जा सकता है, डूबता नहीं है, और तभी रेस्क्यू टीम आती है और इनको सबको बचा लेती है। आगे आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।